स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्ती क्लास में। तो आज का जो क्वेश्चन है संविधान से रिलेटिव। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले कुछ हम बात कर लेते हैं लॉकडाउन के ऊपर। हमारे बिहार में, खास करके बिहार में लॉकडाउन को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर बरसाई लाठियाँ। क्या है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेवजह, जिनका कोई काम नहीं है, फालतू के उन्होंने मार्केट में जा रहे हैं। तो मार्केट में जाने के बाद क्या है कि जो प्रशासन है, प्रशासन लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रही है। क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितना ही भाई बहन है सबसे निवेदन है, इस वीडियो के देख रहे हैं तो कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब मास्क के प्रयोग कीजिए, और मास्क के प्रयोग करते हैं तो मास्क को अच्छे से पहनिए। ऐसा नहीं कि मास्क को दाढ़ी में लगा लेते हैं। और दोस्त, जब भी आपको काम हो तभी आप घर से बाहर से निकलिए, नहीं तो आप घर में अपने फैमिली परिवार के साथ में अच्छे से रहिए, ताकि कोरोना से जंग हम लोग जीत सकें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये भाग 3 में वर्णित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि भाग 3। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारत के संविधान का भाग 3 जो है किससे संबंधित है, तो मूल अधिकारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह संविधान के 12 से 35 तक है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, तो उन्होंने भाग 3 को बोले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार का मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो कुल 24 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो प्रारंभ समय में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो भारतीय संविधान के न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी दोनों का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयुक्त दोनों पर। अगर मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। थैंक्स सो वेरी मच।